एक समय की बात है, एक सेठ जी एक यज्ञ सोचा कि कुछ रुपया का जो मैं दान करूँ तो किस तरह से करूँ। वो पालकी परख करके चलने वाले थे। विचार उनका मड़ा नहीं था, विचार उनका अच्छा था। सोचा कि सेठ जी थे, रुपया वाले थे, सोचा रुपया का जो प्रयोग करूंगा किसी अच्छे काम में करूंगा। ढिंढोरा पिटवा दिए समाज में, और ढिंढोरा पीटने वाले समाज में जा करके ये कहे कि सेठ जी एक प्रतियोगिता करने जा रहे हैं, प्रतियोगिता में जो जीतेंगे उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, और जो हार जाएंगे उसको 50 लाख रुपया मिलेगा। बताइए कौन नहीं जाएंगे उसको देखने के लिए। बहुत भीड़ हो गई उस प्रतियोगिता को देखने के लिए। लोग पूछते थे रास्ते में कि क्या प्रतियोगिता है, कहा कि वही बताएंगे आपको, सेठ जी प्रतियोगिता के विषय में बताएंगे। बहुत भीड़ हो गई तो लोगों ने जाकर के सेठ जी से कहा कि आदमी तो बहुत आ गए, क्या प्रतियोगिता है बताइए। तो सेठ जी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लोगों को जानकारी दी कि मेरे घर के आगे में एक तालाब है, तालाब में 4 महार होते हैं, तो उस महार पर चलिए। जो आदमी तालाब में तैरना जानते हैं वो पूर्वी महार पर चलेंगे, जो तैरना नहीं जानते हैं वो उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी महार पर बैठे खड़े रहेंगे। तो सभी लोग चले गए। जो तैरना तो सबको नहीं आता है, तो उसमें जो तैरने की कला जिनको मालूम थी वो पूर्वी महार पर गए, बाकी सब उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी महार पर। उसके बाद सेठ जी जाकर के कहते हैं देखिए अब प्रतियोगिता शुरू होगी, ध्यान से सुनिए। अब प्रतियोगिता शुरू होगी। प्रतियोगिता ये है कि इस तालाब में जो तैर करके इस पार से उस पार जाएगा उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, जो इस तालाब में तैरेंगे, या ध्यान से सुन लीजिए, इस तालाब में देश विदेश से बहुत जहरीला जहरीला सर्प छोड़ा गया है। तो कौन उसमें तैरेंगे बताइए। ताकि तैर करके क्या करेंगे, तैरने के लिए उतरेंगे और जान चली जाएगी। जान है तो जहान है, जान चली जाएगी तो रुपया लेकर क्या होगा, कौन लेंगे रुपया। हम तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए कोई तैरने के लिए तालाब में नहीं उतरे। एक आदमी पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चे के साथ गए थे प्रतियोगिता में। तो पश्चिमी महार पर उसकी पत्नी थी, पूर्वी महार पर से वो तैरने वाले जो तैरना जानते थे वो डर के मारे क्या उसमें तैरेंगे मर जाएंगे, चाहे तालाब में उतरेंगे मर जाएंगे। तो उससे बढ़िया चले गए कहाँ, तो पत्नी के आगे में जाकर के खड़े हो जाते हैं। उनकी पत्नी पश्चिमी महार पर थी, पत्नी के आगे में खड़े हो जाते हैं। कुछ देर के बाद पत्नी के दिमाग में क्या आई बात, पतिदेव को तालाब में धकेल देती है। पतिदेव डर के मारे तैर करके इस पार से उस पार चले जाते हैं, डर के मारे तेजी से। जैसे उस पार गए, उस पार में कौन खड़े हैं, तैरने वाले, जो तैरने की कला मालूम है जिनको, वो लोग खड़े हैं। इधर से ये तैर करके उधर निकल करके जाते हैं। जानते क्या हुआ, सब लोग उस व्यक्ति को उठा करके, चूंकि तैर करके उस पार से इस पार आया था, उठा करके और सब जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगे। जैसे कोई मुखिया जीतता है, देखे होंगे आप, तो उनके जितने समर्थक लोग होते हैं उठा करके अबीर लगाते हैं, माला पहनाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद खूब नारा लगाते हैं। नारा लगा रहे हैं, बेचारे ऊपर से हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमको किसने तालाब में धकेला,
हमको किसने तालाब में धकेला, चिल्ला रहे हैं बेचारे। उनका सुनने वाला कौन है? इधर तो सब जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। कुछ देर के बाद जब माहौल शांत हुआ तो उसको नीचे उतारा गया। तो अब जाकर के पता चला कि ये कुछ कह रहे हैं। कहा कि हमको तालाब में किसने धकेला। पता लगाते लगाते पता चला कि उसकी पत्नी धकेली थी तालाब। पत्नी से लोगों ने जाकर के पूछा कि आप पतिदेव को तालाब में क्यों धकेली? तो पत्नी कहती है कि जो इस तालाब में तैर करके इस पार से उस पार चले जाएंगे प्रतियोगिता में, उसको 1 करोड़ मिलेगा, और जो हार जाएंगे उसको 50 लाख। तो मैं सोची कि ये तैर करके इस पार से उस पार चले जाएंगे तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर इसको सांप काट लेंगे, मर जाएंगे ये, तो 50 लाख तो मिलेगा कम से कम। उसी से जीवन यापन खूब करोगे। ये निठल्ला आदमी है, मैं कमाती हूँ ये खाता है, इसलिए मैं ऐसा काम किया। जिसने भी आपको इस सत्संग रूपी तालाब में डुबकी लगाने के लिए प्रेरित किया हो, मैं उनको ढेर सारी शुभकामना कर देता हूँ।